हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज मार्केट में अगर बिटकॉइन की बात करें, तो वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रिकवरी करते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो 23,000 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे कहीं न कहीं पड़ा है और काफ़ी सारे मेजर ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस देखने को हमें मिल रहा है। दोस्तों, आज इसके बारे में हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे। इसके अलावा मैं आज शेयर करूँगा एक ऐसा टोकन, जो कि बाइनेंस में लिस्टेड होने वाला है कुछ ही दिनों में और वो टोकन में पोटेंशियल है कि आराम से आपके इन्वेस्टमेंट को 2x टू 5x कर सकता है, वो भी कुछ ही वीक्स में। तो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 1 आवर के बिटकॉइन चार्ट क्या कहता है। जैसा कल मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन जो कि काफ़ी दिनों से सपोर्ट का काम कर रहा था और 20 ईएमए जो कंटीन्यूअसली सपोर्ट बनाए हुआ था, उसके तोड़ने के बाद बिटकॉइन काफ़ी हेवीली 10% तक ड्रॉप दिखाया था, लेकिन उसके बाद तुरंत वो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में वापस से रीटेस्ट करने लगा और लगभग कुछ आवर्स टेस्ट करने के बाद आज सुबह सक्सेसफुली वो इसे ब्रेक कर पाया और अभी आप देखोगे कि वो 20 ईएमए का सपोर्ट वापस से गेन कर चुका है और यही नहीं, बॉलिंजर बैंड के टॉप लेवल को वो वापस से टेस्ट कर रहा है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है आने वाले कुछ आवर्स में, तो हमें वापस से बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ये पैटर्न अभी भी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जो प्रीवियस एक सपोर्ट लाइन था, जो कि आप इस डॉटेड लाइन से देख सकते हो, वो अब उसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और बिटकॉइन कंटीन्यूअसली उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो इसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो आने वाले कुछ आवर्स में ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या वो इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जा पाता है या नहीं। अगर वो इसे तोड़ के ऊपर निकलता है इस ट्रेंड लाइन के, तो ये काफ़ी बुलिश होगा शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं अगर कंटीन्यूअसली रिजेक्शन मिलता है, तो बिटकॉइन वापस से हमें बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में ट्रेड करते हुए दिख सकता है आफ्टर टेस्टिंग 20 ईएमए लाइन सपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट क्या कहता है बिटकॉइन के बारे में। 4 आवर का चार्ट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बॉलिंजर बैंड को इसने रीटेस्ट किया था एंड उसके बाद वो कंटीन्यूअसली 20 ईएमए को रीटेस्ट कर रहा था। जैसा कि कुछ घंटों पहले इसने सक्सेसफुली उसे ब्रेक किया एंड वापस रीटेस्ट करके अब ये बॉलिंजर बैंड और 20 ईएमए के बीच में कंटीन्यूअसली ट्रेड कर रहा है और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ कि जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन था, वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 4 आवर के चार्ट पे भी और आने वाले कुछ 4 टू 8 आवर्स काफ़ी क्रूशियल होंगे ये देखने के लिए कि क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है। अगर मैं इसके मैकडी और आरएसआई की बात करूँ, तो मैकडी हमें यहाँ से रेड से ग्रीन की तरफ मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। वहीं आपका आरएसआई लेवल काफ़ी मीडियम लेवल का है, तो आरएसआई के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, तो हमें यहाँ पे मैकडी वापस से ग्रीन ज़ोन में जाते हुए दिख सकता है और उसका मतलब ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों के लिए वापस से 4 आवर के चार्ट पे भी हमें बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ सकता है। आने वाले कुछ घंटों में अगर वो इस लाइन को, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 23,600 के अराउंड बना हुआ है, अगर इसे रीटेस्ट करके सक्सेसफुली ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली 24,000 के अराउंड होगा, जो कि प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड लाइन बना था, अब वो फर्दर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 4 आवर के चार्ट पे भी। दोस्तों, अब बात करते हैं 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इस ट्रायंगल से बिटकॉइन ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाया था, बट समहाउ अनसक्सेसफुल रहा और यहाँ पे वापस रिट्रेस जब कल देखने को मिला, तो इस रेंज में अप्रॉक्सिमेटली 22,300 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला और बिटकॉइन डेली चार्ट पे 2 बार इस रेंज से बाउंस बैक किया है और अभी इस ट्रायंगल के अपर ज़ोन को टेस्ट कर रहा है। अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली क्लोज़ कर सकता है, तो ये आने वाले कुछ हफ्तों के लिए काफ़ी बुलिश होगा। वहीं अगर यहाँ पे वापस से इसे किसी भी पॉइंट पे रिजेक्शन मिलता है, तो हमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 20,500 के अराउंड में कल की डेट में बना हुआ था। लेकिन आप देखोगे कि आज काफ़ी तेज़ी से मैकडी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है और ये अप्रॉक्सिमेटली 20,800 के अराउंड में सपोर्ट बना हुआ है। अगर बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है 1 डे के चार्ट पे, तो हमें ये 20 ईएमए का लाइन हमें सपोर्ट दे सकता है, तो हमें इस पे नज़र बनाए रखना होगा। साथ ही साथ में अगर मैकडी की बात करूँ, तो मैकडी अभी भी ग्रीन में बना हुआ है, ऑल्दो थोड़ा-सा डाउनफॉल दिखा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा 1 डे के चार्ट पे, तो हमें कुछ और घंटों का इंतज़ार करना होगा कि एग्ज़ैक्ट जो हमारा रेंज है बिटकॉइन का, एग्ज़ैक्ट जो बिटकॉइन का बिहेवियर होगा शॉर्ट टर्म में, वो क्या डायरेक्ट 30,000 की तरफ मूवमेंट लेता है या नहीं, वो आने वाले 1 या 2 दिनों में इस ज़ोन पे कैसे बिहेव करता है बिटकॉइन, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुई बात टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के टर्म में। अब हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में। दोस्तों,
इवन दो मार्केट आज थोड़ा बहुत आपको चार्ट में ग्रीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारा कुछ यूएसडी के टर्म में शो कर रहा है क्योंकि बिटकॉइन मूवमेंट दिखा रहा है और आप देखोगे कि इसका डोमिनेंस लेवल भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और मेरे देखते-देखते ये एप्रोक्सिमेटली 0.20 का ग्रोथ ले लिया है। तो काफ़ी तेज़ी से बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल बढ़ रहा है। इसका साइड इफेक्ट हमें कहाँ दिखेगा दोस्तों? ऑल्ट कॉइन में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीटीसी के टर्म में ऑल्ट कॉइन मार्केट का, तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे मार्केट ऑलमोस्ट रेड पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये याद रखिएगा कि बिटकॉइन के वॉलेटिलिटी की वजह से और उसके कंटिन्यूअसली सर्जिंग जो उसका डोमिनेंस लेवल हो रहा है, जिसके बारे में हमने कल आपको वीडियो में डिटेल में बताया था, उसकी वजह से हो रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों तक जब तक बिटकॉइन अपना ग्रोथ कन्फर्म नहीं करता है, ऑल्ट कॉइन में हमें थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों जहाँ तक बात हुई फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जनरली मार्केट का सेंटीमेंट जब 70 से ऊपर होता है, तो उसे हम एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर रखते हैं। और आप अगर देखोगे इस चार्ट में, तो अभी अप्रॉक्सिमेटली 88 के अराउंड में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये हाई पे नहीं है। अगर आप कल का देखोगे तो ये 92 था और कुछ दिन पहले का देखोगे तो 94 पे था, ये पहुंच गया। लेकिन फिर भी बिटकॉइन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। अभी छोटा-सा रिट्रेसमेंट आने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम ग्रीड का रेशियो बना हुआ था, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ा है। दोस्तों ये है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का ओवरऑल 2018 से अब तक का चार्ट। अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो इस ज़ोन पे, इस क्लस्टर जो बना रखा है बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट नवंबर से, ऐसा कभी पास्ट में पिछले 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीच में जून 2019 में देखने को मिला था जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट 13,800 के अराउंड था और वहाँ से जब रिट्रेसमेंट मिला अचानक से, तो हमें देखने को मिलेगा फियर इंडेक्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था। दोस्तों फियर इंडेक्स नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा। फियर इंडेक्स या ग्रिड इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब ये है कि मार्केट में का जो सेंटीमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और जब ज़्यादा बुलिश होता है, तो दोस्तों देयर आर ऑलवेज़ चांसेस कि वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आप अगर पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखो इस साल का कोरोना डंप के बाद, तो कंटिन्यूअसली इस रेंज में काफ़ी दिनों तक एक टेस्ट करता हुआ दिखा था, जहाँ पे हमें बिटकॉइन लगभग $4,000 तक दिखा था होते हुए और वहाँ से फिर इसने जंप लिया था एंड कंटिन्यूअसली एक हायर लोज़ एंड हायर हाइज़ बनाता चला गया। लेकिन इस ज़ोन में पिछले 3 महीने के अराउंड में अगर मैं 3 महीने का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो लगभग 3 महीने से इस ज़ोन में 80 के अराउंड में कंटिन्यूअसली बना हुआ है। खास करके नवंबर ऑनवर्ड आप देखोगे 90 ऑनवर्ड्स एंड 80 के बीच में कंटिन्यूअसली बना हुआ है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। आने वाले कुछ दिनों में अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 80 से डाउन जाता है, तो दोस्तों हमें मार्केट में शायद थोड़ा बहुत या तो स्टेबिलिटी देखने को मिले या फिर करेक्शन देखने को मिले और उसके साथ ही हमें ऑल्ट कॉइन में भी कहीं न कहीं बूम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे न्यू टोकन की, जिसका परफॉर्मेंस आपको दे सकता है 2 टू 4x अप टू 5x और मे बी 10x कुछ ही वीक्स में या कुछ ही दिनों में। जानना चाहते हो कौन-सा है वो? अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले 1-2 टोकन की हिस्ट्री देखते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो लॉन्च हुए थे बाइनेंस पे, लॉन्चपैड पे, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। दोस्तों ये जेयूबी बीटीसी का पेयर है। आप देखोगे कि बाइनेंस पे जब ये लिस्ट हुआ था अप्रॉक्सिमेटली 4500 के अराउंड में ये लोएस्ट प्राइस शो किया था, यहाँ से ट्रेड खुला था एंड कंटीन्यूअसली उसी आवर में काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिला था। लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ पम्प एंड डंप, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। अगर आप बाइनेंस पे लिस्ट होने से पहले जब इस कॉइन की कीमत थी, वो काफ़ी ज़्यादा एप्रोक्सिमेटली इसी रेंज में था, एप्रोक्सिमेटली 5000 के रेंज में था। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसका 5000 का ओरिजिनल रेंज था, बाइनेंस पे लिस्ट होने के कुछ ही घंटों में ये एप्रोक्सिमेटली 17,500 सतोशी तक टच किया है। तो मतलब ये कि अगर किसी पर्सन ने इसमें बाइनेंस पे लिस्ट होने के साथ या उससे पहले अगर इन्वेस्ट किया होता, तो वो आराम से कुछ ही घंटों में उसके 3x हो जाते, राइट? और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये ट्रेड अभी ऑनगोइंग है क्योंकि देयर इज़ अ मोमेंट इन बिटकॉइन एज़ वेल। इन कॉइन्स के पोटेंशियल्स और हैं, लेकिन इसके बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ में कभी बात करेंगे। तो दोस्तों एक और टोकन उसी दिन लॉन्च हुआ था बाइनेंस पे एंड आप देखोगे वो एप्रोक्सिमेटली 5481 सतोशी पे स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग एंड एप्रोक्सिमेटली जो कुछ ही आवर्स में ये पहुँचा 1900 से भी ऊपर सतोशी तक गया। तो अगर आप देखोगे इसका अगर जो ओरिजिनल प्राइस था वो एप्रोक्सिमेटली 5000 सतोशी के आस-पास था एंड लॉन्च के कुछ ही घंटों में इसने लगभग 3x से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 4x कर दिया था, जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उन टोकन्स में। ये तो हुई कुछ ही दिन पहले लॉन्च कुछ टोकन्स की। अब बात करता हूँ मैं कौन-सा टोकन आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों बाइनेंस के लॉन्च पैड पे बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया है रिफ फाइनेंस टोकन का। दोस्तों ये डीफाई टोकन है और डीफाई क्या है और ये एक बज़वर्ड क्रिप्टो करेंसी में पिछले कुछ महीनों से क्यों बना हुआ है और इसकी क्या पोटेंशियल है, ये मैं आपको कभी और किसी सेपरेट वीडियो में समझाऊँगा।
लेकिन मैं बस इतना बताऊँगा कि रीफाई फाइनेंस टोकन बहुत ही पोटेंशियल वाला टोकन है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में ही नहीं, लॉन्ग टर्म में इसके चांसेज़ है अप टू 50x टू 100x करने के आने वाले कुछ महीनों में या हो सकता है कुछ वीक्स में। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो बाइनेंस पे टोकन लिस्ट होने के कुछ ही घंटों में पंप हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया और ये बुल ट्रेंड में हमेशा से होता आ रहा है। 2017 और 18 के आसपास जिन्होंने मार्केट देखा हुआ है, जो उस टाइम में इस मार्केट में एक्टिव थे, उन्हें पता होगा कि जब बुल ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ऑल्ट कॉइन जैसे ही लिस्ट होता है किसी एक्सचेंज पे, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्राइस मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी दिखता है। लेकिन जहाँ तक बात है इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये टोकन जो है वो आपको बाइनेंस पे लिस्ट होगा 29 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों, बाइनेंस पे लिस्ट होने से पहले हमें बाइनेंस ने मौका दिया है इस टोकन को अर्न करने का। तो वो कैसे पॉसिबल है? इसके लिए बाइनेंस अपने लॉन्च पैड पे स्टैक का ऑप्शन देता है, जिसमें आप इनके पास 3 ऑप्शन हैं, बीएनबी टोकन, डॉट एंड बीयूएसडी पेयर। इन तीनों पेयर को अगर आप परचेज़ करते हो बाइनेंस पे और इस पे स्टेक करते हो, तो आपको हर घंटे ये टोकन्स आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे और आपको अगर ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है, तो आप रिफ फाइनेंस के इस पेज पे जाइएगा, लॉन्च पैड बाइनेंस के लॉन्च पैड पे रिफ फाइनेंस के इस पेज पे जाइएगा और डिटेल रूल में आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे बाइनेंस ने बताया कि ये 11वाँ इसका बाइनेंस लॉन्च पैड का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बाइनेंस के ऊपर लॉन्च हो रहा है और ये एक तरीके का डीफाई का टोकन है और इस टोकन को अगले 30 दिनों तक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ, तो इस ड्यूरेशन में जो कोई स्टैकिंग करेगा अपने इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली बीएनबी, बीयूएसडी एंड डॉट टोकन में, तो बाइनेंस उसको हर घंटे रिवार्ड पॉइंट्स में रिफ टोकन फ्री में देगा। मतलब कि ये आपने जो भी परचेज़ किया, मान लो आपने बीएनबी परचेज़ किया, जो भी वैल्यू है आज की डेट में, मान लो आज की डेट में $30 का है, आपने $30 का एक बीएनबी टोकन परचेज़ किया और उसे स्टैकिंग कर दिए, तो हर घंटे जो रिवार्ड पॉइंट्स बटेंगे, बीएनबी का उसमें 60% का रहेगा, डॉट के लिए 30% एंड यूएसडी 10%। तो अप्रॉक्सिमेटली इतने टोकन्स कुल मिला के लोगों को मिलेंगे एब्सोल्यूटली फ्री। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको इन तीनों टोकन में से मैं रिकमेंड करूँगा बीएनबी टोकन, जिसमें अच्छा पोटेंशियल भी है, लॉन्ग टर्म में भी बीएनबी टोकन या डॉट टोकन में आप जा सकते हो। दोनों ही टोकन काफ़ी अच्छे पोटेंशियल वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली आप बीएनबी टोकन खरीदोगे मार्केट पेयर में से और उसे स्टैकिंग पे लगा दोगे और इस ड्यूरेशन में बाइनेंस हर घंटे आपको पे करेगा रिफ टोकन। आप देखोगे इस डेट में अप्रॉक्सिमेटली इतने रिवार्ड्स जो हैं बाइनेंस का, वो टोटल रिफ टोकन में बटेगा एंड उसमें से जो बीएनबी जो पूल होगा वो अप्रॉक्सिमेटली इतने रिफ टोकन होंगे। ये एब्सोल्यूटली बीएनबी होल्डर्स को मिलेगा, बीएसयू यूएसडी पेयर के होल्डर्स को इतना तक मिल सकता है और डॉट जो होल्डर्स होंगे, स्टैकर्स होंगे, उनको इतने रेफ टोकन्स फ्री में मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितने भी वर्ल्ड वाइड लोग इन्वेस्टर होंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेकिंग पावर, आप कितने टोकन्स स्टेक करते हो, उसके बेसिस पे आपको कुछ परसेंटेज रिफ टोकन उसी की वैल्यू के बराबर में आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे टिल 28 दिसंबर 2020 और इसके बाद 29 दिसंबर को ये लॉन्च होगा ऑफ़िशियली। इसके बाद इसका प्राइस क्या होगा, वो आने वाले हम अगले वीक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपके इसके पोटेंशियल की बात करूँ, ये कॉइन काफ़ी अच्छा है। आप अगर इसके वेबसाइट्स पे विज़िट करोगे, रिफ टोकन के जो प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में ग्रो करने के लिए और इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके बारे में आप डिटेल में रिफ डॉट फाइनेंस पे जान जान सकते हो और साथ ही साथ इसके आने वाले जो अपकमिंग प्लान्स हैं, वो भी इन्होंने अपने रोड मैप में क्लियरली मेंशन किया है। यही नहीं, जो मैं ऑल्ट कॉइन की लिस्ट आपको कुछ ही दिनों में शेयर करने वाला हूँ, ये वन ऑफ द कंटेंडर है उस टॉप लिस्ट में आने का। तो इसका परफॉर्मेंस तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन इसके जो प्रोजेक्ट रोड मैप आप पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और डीफाई का क्रेज़ कहीं न कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहा है और ये वन ऑफ द गेनर्स हो सकते हैं, इस साल के बेस्ट गेनर्स। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं इस टोकन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, इसके पोटेंशियल्स के बारे में, क्योंकि ये आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है और ये शायद ये वन ऑफ द टॉप 50 कॉइन्स में आने वाले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में ये लिस्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में हम आगे कभी बात करेंगे। फिलहाल मुझे आपको बताना था कि बाइनेंस का जो ये आपका स्टेकिंग है, वो अगले 5 घंटों में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हो, तो सबसे बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए और इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको फ्री में रिफ टोकन्स मिल रहे हैं। आपको बस उसके इक्विवेलेंट के बाइनेंस टोकन लेने हैं, खरीदने हैं और उसे स्टैकिंग के लिए छोड़ देना है। स्टैकिंग जितने दिनों के लिए आप छोड़ोगे, उतने दिनों तक आपको हर घंटे रिफ के टोकन्स कंटीन्यूअसली आपके बैलेंस में ऐड होते रहेंगे आवरली। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब आप डॉट टोकन्स अगर स्टैकिंग करोगे, स्टैकिंग के बाद हर घंटे आफ्टर दिस टाइमर डॉन
आपको हर घंटे यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट्स क्लेम करने को मिलेंगे रिफ्ट टोकन्स के फॉर्म में। तो दोस्तों, ये बेस्ट मोमेंट है फ्री में रिफ्ट टोकन कमाने का, तो मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।